तीनों लोगों के देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ, सभी काल में शिव की पूजन की परंपरा का उल्लेख किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। शिव और शक्ति के संगम ने ही इस जगत को जीवंत रखा है और तभी तो लोक में पूजा अर्चना का प्रवाह कम नहीं हो रहा। वर्तमान समय में शिव के प्रति आस्था का जो सैलाब दिखता है वो अनुभूति योग्य है। सावन का पावन महीना चल रहा है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज रही है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ भी पूरी तरह से गुलजार है। आस्था के हर रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। श्रावणी मेला को लेकर के बाबा नगरी देवघर गुलजार है। हर दिन बाबा बैद्यनाथ पर लाखों कांवरिया जलार्पण कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की सुरक्षा मुहैया करने के लिए प्रशासन एआई का सहारा ले रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। श्रावणी मेला को लेकर बाबा नगरी देवघर गुलजार है। हर दिन बाबा बैद्यनाथ पर लाखों कांवरिया जलार्पण कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में इस बार प्रशासन ने तकनीक का सहारा लिया। पूरे मेला परिसर पर नियंत्रण के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 30 दिनों के भीतर इस बार 51 लाख कांवड़िया जलार्पण करेंगे। श्रावणी मेला के दौरान भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक नियंत्रण और श्रद्धालु गिनती का काम एआई कैमरे करेंगे। जिला दंडाधिकारी ने बताया है कि कांवड़िया पथ पर 3 पीपल काउंट कैमरे लगाए गए हैं। मशीन में जीपीएस भी लगाया गया है। साथ ही 8 टिकट काउंटर्स भी लगाए गए, जिनमें से 3 अलग अलग शिफ्ट में 24 लोग काम करते हैं। इसमें आप मतलब 2 अलग अलग किस्म के कैमरे हैं। एक एआई कैमरा जो इस बार लगाया गया है वो पूरे जिले में लगे हुए हैं, है ना। तो अभी लोग जब गुम हो जाते हैं तो वो एआई कैमरा लोगों के फेस से डिटेक्ट करके लोग आसानी से ढूंढने में मतलब हम लोग को मदद मिल रही है। तो एआई कैमरा भी हर काउंटर पे लगा हुआ है। जो भी कांवरिया जा रहे हैं उनका फेस का डाटा स्टोर हो रहा है और लोग काउंट भी हो रहे हैं, उससे भी काउंट हो रहे हैं। फेस की व्यवस्था यहाँ पर 4 काउंटर चल रहे हैं, 4 बूथ है। हर एक बूथ पर 2-2 काउंटर चलता है। 8 मशीन रनिंग कर रहा है यहाँ पर। ये 3 पाली में चलता है, रात से लेकर के सुबह 8 बजे तक, 8 से फिर 4 बजे तक, 4 से लेकर फिर 12 बजे रात तक। तीनों पाली में ये रनिंग करते रहता है। सब में कर्मी लगे हुए, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और प्रति घंटा हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं यहाँ से जिला प्रशासन को। हर घंटे कितना कांवरिया गया यहाँ से, वो टोकन के माध्यम से चारों काउंटर को जोड़ करके हम लोग यहाँ से 1-1 घंटा में रिपोर्ट भेजते रहते हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने और सुरक्षित जलार्पण कराने के उद्देश्य के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। झारखंड और बिहार दोनों राज्यों की ओर से संयुक्त निगरानी रखी जा रही है। वहीं टिकट काउंटर पर काम कर रहे कर्मी ने बताया है कि कांवड़ियों को टिकट देकर टोकन नंबर के जरिए कांवड़ियों की संख्या की जानकारी रखते हैं। हम लोग को टिकट देने का काम है। टिकट देते हैं, मजिस्ट्रेट रहते हैं, सामने रहते हैं मजिस्ट्रेट। हम लोग आदमी लोगों को छोड़ते नहीं एक भी टिकट। बस टिकट काउंटर से हम लोग को देना रहता है। 8 काउंटर है टोटल, 8 काउंटर चालू रहता है। ये बम टिकट। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार प्रशासन की ओर से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि टिकट मिलते ही हमें पता चल जाता है कि बाबा का दरबार अब महज 10 किलोमीटर दूर है। लगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है और तरह से कोई तरह से कांवड़िया को दिक्कत नहीं है। सारा व्यवस्था बढ़िया लगा। ठीक है, बहुत टिकट एगो मिला है। टिकट से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया लगा, यहाँ के व्यवस्था देख के बहुत बढ़िया लगा। बाबा नगरी पहुँचने वाले श्रद्धालु बाबा की भक्ति में लीन है और जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की भक्ति का ख्याल रख रहा है। साथ ही हर पल मुस्तैद भी है।
कांवरियों की काउंटिंग टोकन नंबर से तो की ही जा रही है, साथ ही साथ एआई कैमरा का भी इस बार झारखंड बॉर्डर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कांवरियों की हेड काउंटिंग सही से हो सके। सहयोगी अभय के साथ पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। हर हर महादेव की जयकारों की गूंज हर ओर लग रही है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन किया गया और ऐसे में आपको अगर बताएं, एआई कैमरा का भी इस बार सहारा लिया जा रहा है, यानी कि आस्था के साथ आधुनिकता का भी अनोखा संगम इस बार देवघर में देखने को मिल रहा है। सावन में बाबा की नगरी में गजब की धूम नजर आ रही है। भक्तों में खासा उत्साह, दूर दूर से कांवरिया जल लेकर के आ रहे हैं। अर्घा सिस्टम के माध्यम से यहां पर जलार्पण किया जा रहा है और साथ ही अगर आपको बताएं तो हर व्यवस्था प्रशासन की ओर से भी मुकम्मल कर ली गई है। चाहे वो रेल प्रशासन की बात करें, चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें, हर तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। रेलवे स्टेशनों में भी विशेष तौर पर तैयारी है। सावन में बाबा की नगरी में गायकों की अपनी जगह होती है। अपनी गायकी से श्रद्धालुओं का मनोरंजन करते हैं। गायिका मृणाली अखौरी भी बाबा धाम पहुंची और भोलेनाथ के अलग अलग भजनों का गीत गा करके इससे भक्तों की मानसिक थकान को उन्होंने मिटाया और इसमें ऊर्जा का संचार कर रही हैं। श्रद्धालु भी इन गाने को सुन करके खूब झूम रहे हैं। पावन महीना चल रहा है और श्रद्धालु लाखों की संख्या में बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। थके हारे श्रद्धालुओं को मन की शांति के लिए गाने से उन्हें यहाँ पर शांति पहुंचाने की कोशिश जो है वो अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ मृणाली मैम है, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चीजें यहाँ पर हो रही हैं और क्योंकि ये भी श्रद्धालुओं के लिए ही पहुंची थी, गाने के माध्यम से अपना पूरा का पूरा सहयोग जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आई। मैम, क्या क्या पूरी तैयारियां आप लोगों के द्वारा थी? सिंगर्स का बहुत महत्व होता है इस सावन में। जी हाँ, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मृणालिनी अखौरी का सादर नमस्कार और श्रावणी मास की बहुत बहुत बधाई। तो मैं भी आई हूँ यहाँ पे बस बाबा नगरी में अपनी हाजिरी लगाने और अपने गीतों और भजनों के जरिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं थके हारे और पैर छलनी किए हुए, हम लोग बस उनके घाव को, जो वो रियली में वो घाव नहीं है लेकिन वो जो चल के आए हैं तो वो एक दर्द है उनके पैर में, वो छाले, वो हम लोग संगीत के सुरों के जरिए कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम बस सुर की गंगा बहाते हैं, भजनों की गंगा बहाते हैं और उनका मन शांत हो जाता है, उन्हें थोड़े देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। तो हम लोगों का मन भी बहुत सुकून मिलता है कि नहीं, चलो हमारी मेहनत सफल हुई कि बाबा नगरी में अवसर मिल रहा है भजन की प्रस्तुति देने का। मैम, हर साल आप यहाँ पर आती हैं, कुछ गाने जो हैं वो हम भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं तक पहुँचाएं ताकि वो जहाँ पर भी हो उनको वो शांति जो है वो जरूर मिल सके। जी जी जरूर। हालांकि मेरी पूरी टीम लगी हुई थी और कार्यक्रम मैंने किया है 2-3 दिनों से यहाँ पे, तो मैं उसी में से एक भजन सुना रही हूँ। भोले की भक्ति कर ले बीते जाए उमरिया, भोले की भक्ति कर ले बीते जाए उमरिया, चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया, चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया। सबसे खास बात यह है कि लोगों में इतनी श्रद्धा रहती है कि अगर वो विकलांग है तो भी वो बाबा की नगरी कांवड़ लेकर पहुंचते हैं। बूढ़े से बूढ़े, बुजुर्ग से बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद देखकर दंग रहती हूँ क्योंकि हम लोग तो सुविधा से आ जाते हैं, गाड़ी में या ट्रेन में या फ्लाइट में बैठ के हम लोग चले आते हैं सुविधाजनक रूप से। लेकिन मैं जब देखती हूँ दूसरों को, छोटे छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चे लेकर, और वैसे लोग आ रहे हैं जिनके शरीर में खुद ही जान नहीं है। मतलब कई लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो इतने उम्र दराज हो चुके हैं। हमारी तरफ, हमारी फैमिली में वैसे लोगों को कहा जाता है कि आप आराम कीजिए, कष्ट मत झेलिए, लेकिन यहाँ देखिए वैसे लोग के चेहरे पे भी आपको शिकन नहीं दिखाई देगी, जरा सा भी कष्ट नाम का चीज उनके चेहरे पे नहीं दिखाई देता। रुकना नहीं चाहते वैसे लोग भी, जैसे भी है लंगड़ा रहे हैं, दर्द है लेकिन चलते जाते हैं। बस ये बाबा की श्रद्धा है, भोले बाबा की भक्ति है जिसके ये में खींचे चले आते हैं। हम चाहेंगे कि एक और छोटा सा गाना जो है वो बाबा की नगरी में है तो बाबा के लिए तो जरूर होना चाहिए। जी जी
मैंने एक अपना गीत बनाया था, तो वो सुनाती हूँ आपको। बोल बम 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 भोले, बोल बम 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 भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। राजा हो या रंक सभी की, राजा हो या रंक सभी की, पार लगेगी नैया रे। बोल बम बम, बोल बम 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 भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बोल बम 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 भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बोल बम 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 भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बोल बम 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 भोले। देखिए, तो ये कुछ गाने हैं जिनके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को वो शांति प्रदान करने की कोशिश की जाती है, उनकी थकान को दूर करने की कोशिश की जाती है, जिसमें सभी आर्टिस्ट जो है, खासतौर पर जो हमारे गायक हैं, वो सभी लगे रहते हैं और पूरे महीने उनका आना जाना जो है वो बाबा की नगरी में लगा रहता है। सहयोगी अभय के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। सावन का और सीधा आपको देवघर लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, आप देवघर में मौजूद है, बाबा के स्थल पर आप मौजूद हैं। वहां पर भीड़, लोगों की आस्था उमड़ रही है और ऐसे में उनकी थकान को दूर करने के लिए, क्योंकि 105 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल यात्रा करके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी थकान को दूर करने के लिए गीतों का, भजनों का भी यहाँ पर सभी चीजों की व्यवस्था की गई है। साथ में प्रशासन भी मुस्तैद, और इस बार विशेष बात यह रही कि AI कैमरा के माध्यम से सभी पर निगरानी रखी जा रही है। पूजा, हमारे सहयोगी पूजा का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मनमोहक तस्वीरें सीधे देवघर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आस्था की डुबकी लगा करके लोग यहां पर उपस्थित हो रहे हैं और जिसके बाद अर्घा सिस्टम के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे हैं आप, जलार्पण किया जा रहा है। भारी मात्रा में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बोल बम के जयकारों के साथ भक्त आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से गुलजार है और केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस बार विशेष तौर पर अगर बात करें तो प्रशासन की तैयारियां भी पुख्ता है और साथ ही हर तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है ताकि किसी भी भक्त को परेशानी ना हो। बताएं आपको कि जसीडीह रेलवे स्टेशन की बात करें या देवघर रेलवे स्टेशन की बात करें, हर जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोबारा से हमारे सहयोगी पूजा का रुख करेंगे। पूजा हमारे साथ लगातार देवघर से बनी हुई है। पूजा, आप फिलहाल कांवरिया पथ के पास मौजूद है, भीड़ आपके सामने भी नजर आ रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर है। उनकी थकान को, क्योंकि 105 किलोमीटर की यात्रा तय करके वे देवघर आते हैं, बाबा धाम पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनकी थकान को कम करने के लिए गीतों का, भजनों का, सभी चीजों का व्यवस्था यहां पर मुकम्मल तरीके से कर ली गई है। और साथ ही इस बार जो विशेष बात रही है पूजा, AI कैमरे की मदद से प्रशासन भी निगरानी रख रही है। देखिए सोनल, सबसे पहले अगर हम लोग दुम्मा बॉर्डर की बात करते हैं तो दुम्मा बॉर्डर पर जैसे ही कांवरिया जो है वो पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर टोकन दिया जाता है, जिसके जरिए लगातार हर रोज कितने श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं इसकी गिनती जो है वो की जाती है। वहीं AI कैमरा की अगर बात करते हो तो ये पहली बार देवघर में किया गया है और जगह जगह पर AI कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत जो है वो दुम्मा बॉर्डर से होती है, जहां पर जब कांवरिया टिकट लेते हैं उस समय से ही उनके चेहरे को डिटेक्ट किया जाता है और अगर कोई भी कांवरिया जो है वो अपने ग्रुप के साथ या फैमिली से बिछड़ जाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है कि वो वहां पर उस AI कैमरा से डिटेक्ट कर और उनकी पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं कि आखिर वो कहां पर है और किस सेवा शिविर या फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो सूचना केंद्र में वो मौजूद है। इन सारी चीजों की व्यवस्था जो है वो इस बार की गई है। और कांवरिया पथ की अगर बात करें तो कांवरिया पथ पर भी पूरी तरीके से टेंट लगा करके और साथ ही साथ पानी जो है वो रोड पर डाला लगातार जाता है ताकि कांवरियों को कोई भी परेशानी ना आए। जो गर्मी यहाँ हो रही है, जो धूप यहाँ पर हो रही है, कड़ी धूप के वजह से जो पूरा रोड जो है वो गर्म हो जाता है, उसको ठंडा रखने के लिए भी यहाँ पर पानी की जो बौछारें वो यहाँ पर की जाती है ताकि लोगों को काफी ज्यादा आसानी हो यहाँ पर पैदल यात्रा करने में, उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना और ना करना पड़े।
ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और छोटे छोटे बच्चे जो है वो आपको इस बार यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। सभी अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर यहाँ तक का सफर तय करते हैं। चलिए कुछ कांवरियों से बातचीत करते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ पूरी तैयारी है, उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ की तैयारी। कैसी तैयारी यहाँ की आपको लगती है? तैयारी ठीक है, बहुत अच्छा इंतजाम है, कोई इंतजाम में कमी नहीं है। सरकार भी ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में एकदम अच्छा पूरा चल रहा है। कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है जी, उनको भी हम लोग आशीर्वाद दे रहे कि और आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। आज हम लोग जितना गुण में छाला दे के भी आए हैं बाबा के नाम पे, बाबा के नाम पे जल चढ़ाने के लिए सब कांवरियों भक्त भी आ रहे हैं। सब बम, हम लोग 30 बम है जो हम लोग आए, सब पहुंच गए बाबा का नगरी में। और इंतजाम बहुत अच्छी है, बिहार से लेकर पूरा बाबा धाम तक इंतजाम बहुत अच्छी है, कोई चीज का कमी नहीं है। हमको बहुत खुशी हुआ इसलिए। प्रशासन का कैसा सहयोग लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है बम जी। प्रशासन का भी सभी सही है। प्रशासन को देख के लगा हम लोग को कि प्रशासन में जो लगा बहुत थोड़ा सा कमी था, लेकिन रास्ता में हम लोगों को असुविधा हुई नहीं, बहुत आराम से हम लोग आए। यहाँ पर किसी को बम का असुविधा नहीं हुआ, किसी भी तरीके की असुविधा नहीं झेलनी पड़ी है। सोनल, चलिए देखिए लगातार लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए? हम छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ से आए हैं। कैसी रही पूरी यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रशासन का कैसा सहयोग? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सहयोग था। पूछिए कैसा था आपका यात्रा? बहुत अच्छा। बाबा का ये आशीर्वाद है कि हम लोग आ सकते हैं, वरना आम इंसान नहीं आ सकता है। ये ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। हर्ष उल्लास से हम लोग हर साल आते हैं, ये बाबा का आशीर्वाद है। और मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आया हूँ जी। प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? बहुत अच्छा, प्रशासन अपना काम बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हम लोग को सुविधा दे रहा है। और उन लोग का छत्र छाया में हम लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी लोग जो है उन लोगों के लिए सूचना केंद्र भी है सोनल, साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। भक्तों की भारी भीड़ लगातार उमड़ती हुई नजर आ रही है पूजा, और लोगों का जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए पूजा लगातार हमारे साथ राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर से भी अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, पहाड़ी मंदिर में भी विशेष तरह की तैयारियां सावन के पूरे महीने भर में प्रशासन भी मुस्तैद और साथ ही हर तरह की विशेष तैयारियां की जा रही है। आप पहाड़ी मंदिर में मौजूद हैं, आज की क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, आज पहाड़ी मंदिर में पहले की तरह आज भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन जो श्रद्धालु आते हैं वो लगातार अपना आ रहे हैं। और देखिए, सावन के महीने में आप देखेंगे कि बाबा नगरी देवघर के बाद रांची का जो पहाड़ी मंदिर है, यहाँ एक विशेष पूजा अर्चना होती है। क्योंकि सुबह 3:30 बजे से आप देखेंगे तो लगातार जो पूजा का क्रम है वो चलता है, सरकारी पूजा होती है। और विशेष तरह से पहाड़ी बाबा का श्रृंगार किया जाता है, और हर दिन जो है अलग अलग तरह का श्रृंगार होता है। और ये श्रृंगार जो है वो भक्तों के द्वारा किया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि हर दिन का श्रृंगार जो है वो अलग अलग कहानी बताता है। तो यही पहाड़ी मंदिर की महिमा है। तो हम इस वक्त महाकाल का दर्शन कराते हैं, और यहाँ देखेंगे जो श्रद्धालु आए हैं उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो ये महाकाल का दर्शन है, महाकाल का मंदिर है। और यहाँ देखेंगे जो श्रद्धालु आते हैं तो सबसे पहले जो है ये घंटी बजाते हैं। और ये कहा जाता है कि घंटी बजाने से जो है बाबा जागृत होते हैं। बाबा, ये कहा जाता है कि एक संदेश होता है कि श्रद्धालु धीरे धीरे बाबा के शरण में आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो आस्था और श्रद्धा है वो तमाम चीज़ें आप यहाँ जो श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं उनको आप देखकर समझ सकते हैं। क्योंकि किस तरह से जो मनोभाव है वो पूजा के माध्यम से, बेल पत्रों के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, जलाभिषेक के माध्यम से, दूध से अभिषेक करते हुए और श्रद्धालु अपने आप को बाबा के शरण में समर्पित कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, ये कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने में पहाड़ी बाबा, भोले बाबा जो है वो हम लोगों के बीच होते हैं। हम पहाड़ी मंदिर में कण कण में बसे होते हैं।
और श्रद्धालुओं के लिए वो इस पूरे महीने में वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो यही वजह है कि इस महीने में, सावन के महीने में विशेष तरह से पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है और जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से पहुँचते हैं। तो एक अद्भुत तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है, किस तरह से बाबा का यहाँ पूजा हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि पहाड़ी मंदिर जो है अपने आप में कई यहाँ कई पहाड़ी मंदिर में अलग अलग तरह के मंदिर भी हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है, यहाँ पहाड़ी बाबा भी विराजमान हैं, यहाँ काशी के बाबा विराजमान हैं और यहाँ महाकाल के बाबा भी विराजमान हैं। तो आप जब पहाड़ी मंदिर आते हैं तो 3 मंदिरों का आप दर्शन कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे समय में ये कहा जाता है कि ये एक धाम की तरह है पहाड़ी मंदिर। तो जो लोग बनारस नहीं जा पाते हैं तो यहाँ काशी विश्वनाथ भी विराजमान है। तो एक अद्भुत संयोग है, ये ऐसा हम कह सकते हैं। और यही वजह है कि अब जो है श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल अंजलि, और पहाड़ी मंदिर की मान्यताएं भी अनेक हैं और इसीलिए शायद भक्तों को उन पर इतनी आस्था है। भक्त यहाँ पर मन्नत करते हैं। मन्नत वाले त्रिशूल की भी तस्वीरें आपने हम तक साझा की, जहां पर भक्त अपनी मन्नतों को बांधते हैं और शायद क्योंकि उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए कई ऐसे भक्त हैं जो 365 दिन भी लगातार भगवान के शरण में आते हैं। अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ देवघर से हमारी सहयोगी पूजा भी लगातार बनी हुई है। पूजा का एक बार रुख कर लेते हैं। पूजा, देवघर की तैयारियां भी पुख्ता है। रेलवे प्रशासन की अगर बात करें तो वहां पर भी मुकम्मल तैयारियां, साफ सफाई की व्यवस्था भी, और साथ ही एक विशेष तैयारी जो की गई है श्रद्धालुओं के आने के लिए, वो ये कि ट्रेन के ठहराव का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब हर ट्रेन 5-5 मिनट वहां पर रुकेंगी। रेलवे स्टेशन पर भी मुकम्मल तैयारियां जो है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा और साथ ही साथ रेलवे के द्वारा की गई है। लगभग अगर हम लोग बात करते हैं जसीडीह स्टेशन की, अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर भी लगातार लोगों की भीड़ जो है वो वहां पर पहुंच रही है और ट्रेनों को रुकने के लिए भी वहां पर 5 मिनट से ज्यादा का समय दिया जा रहा है। और वहां की तैयारी कुछ इस तरीके की है, अगर ट्रेन पर कांवरिया चढ़ रहे या फिर उतर रहे तो वहां पर हॉर्न के साथ सभी प्रशासन के हाथ में हॉर्न रहता है और साथ ही साथ वॉकी टॉकी से लोग जो है वहां पर वो कम्युनिकेट करते हैं और लोगों को और ट्रेन को यहाँ पर जरूर ये सूचना दी जाती है कि कांवरिया चढ़ रहे हैं या फिर उतर रहे हैं, अभी फिलहाल ट्रेन को रोके रखे। वहां का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर एक ट्रेन की बात करते हैं तो वो कम से कम 10 से 15 मिनट तक रुक रही है। मिनिमम 5 मिनट का समय जो है वो हर ट्रेन में बढ़ाया गया है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए वो समय जो है वो लगातार बढ़ता है और उसी को यहाँ पर चूंकि भीड़ जो है उसे नियंत्रित करनी है। और साथ ही साथ जब बाबा के दरबार वो 105 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पहुंचते हैं तो थकान काफी ज्यादा होती है और तो उसके बाद लगता है कि जल्द से जल्द हम जो है वो अपने घर की ओर पहुंचे, इसकी भी जल्दी रहती है। इन सारी चीजों को देखते हुए, ध्यान रखते हुए सारी मुकम्मल तैयारी की गई है। और साथ ही साथ अगर हम लोग रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो कांवरिया काफी ज्यादा थक जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार मोबाइल यूटीएस का भी यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो अपनाया गया है। जो यात्री जो है वो टिकट काउंटर पर जाकर के टिकट नहीं कटा सकते हैं, काफी ज्यादा थक गए हैं, पैरों में काफी ज्यादा छाले जो है वो हर कांवरियों के होते हैं। तो उस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि मोबाइल यूटीएस के जरिए सभी कांवरियों तक टिकट जो है वो पहुंचाया जा सके। और जो टिकट काटने वाले सभी कर्मी हैं वो सभी जो है वो यात्रियों के पास जाकर के टिकट काटते हैं और उन्हें जहां तक जाना है वहां तक के टिकट जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा वहां पर रखी गई है ताकि यात्रियों को कोई भी परेशानी जो है वो यहाँ पर ना हो। श्रद्धालु जो है बहुत आराम से ट्रेन से भी सफर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। श्रद्धालुओं के लिए जितने भी कांवरिया पहुंच रहे इन सभी चीजों का भी ध्यान वहां पर रखा गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो।
साथ ही रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन पर भी विश्राम गृह जरूर बनाए गए हैं ताकि जो कांवरिया है वो वहां पर रुक सकते हैं। ट्रेन जो है अगर वो लेट है तो उसके बाद फिर उसका इंतजार कर सकते हैं। उनके समय के अनुसार वहां पर टेंट की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। साफ सफाई मुकम्मल तरीके से की जा रही है। अलग अलग शिफ्ट में लोग वहां पर काम कर रहे हैं। मोबाइल यूटीएस वाले जितने भी है वो सभी लोग भी 3 अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर काम कर रहे हैं क्योंकि लाखों लाख कांवरिया जो है वो स्टेशन पर भी पहुंच रहे हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान स्टेशन पर भी रखा गया है। सोना बिल्कुल बिल्कुल पूजा, और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था की है। जितनी भीड़ श्रद्धालुओं की इस बार देखने को मिल रही है, बाकी सालों की तुलना में इस बार काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उसी के मद्देनजर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पहाड़ी मंदिर से अंजलि भी हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।